जय श्री कृष्ण मित्रों, मैं ऐशो श्री राम शर्मा। आज हम बात करने जा रहे हैं समय रहते सनातन संस्कृति को अगर नहीं बचाया है तो हिंदुस्तान में जो है बुरे वक्त आने लग जाएंगे। मैं सुबह जब पेपर लेकर पढ़ता हूँ तो न्यूज़पेपर में बलात्कार की घटनाएं 3-4 आती रहती है। ये क्यों हो रही है? इस ओर आपका ध्यान गया क्या? इस ओर आपने विचार किया क्या? समय रहते अगर इस ओर ध्यान नहीं दिया तो हिंदुस्तान में आगे चलकर विकट परिस्थिति आने लग जाएंगी। मैं ऐशो श्री राम शर्मा आज आपको मैं विस्तार पूर्वक बताने जा रहा हूं। कहीं न कहीं अपनी ही घर परिवार की चूक रहती है, कहीं न कहीं गलती होने से ये बलात्कार की घटनाएं होती है। ये बहुत ही आश्चर्यचकित कर देने वाला है, बहुत ही गलत है। और इस ओर पूरे परिवार वाले, पूरे हिंदुस्तान वाले, पूरे भारत वाले सोचना चाहिए। हर घर में एक 5 मिनट का समय देना चाहिए। हमारी सनातन संस्कृति किस ओर जा रही है? इस घटना का मैं आपको एक कालांतर का उदाहरण दे रहा हूं। इस पर विवेचन कीजिए। ये उदाहरण हमारे शास्त्रों में लिखा है, हमारी मान मर्यादा को लिखा है। ऋषि कश्यप ऋषि दक्ष प्रजापति के दामाद थे और उसकी पत्नियां 2 थी, दीति और अदिति। अदिति जो ऋषि कश्यप की पत्नी सौभाग्यवान थी और संस्कारवान का गुण उसमें समावेश था। अदिति के पुत्र 12 हुए थे। उसका नाम मित्र, वरुण, धाता, अर्यम, अंश, भग, विवासन आदि, आदित्य, इंद्र, विष्णु, ये जो है अदिति के पुत्र हुए थे। अभी भी वो देवलोक में रहते हैं। दीति जो है नास्तिक थी। दीति का जो है काम वासना का हमेशा उसमें आसक्ति रहती थी। एक समय की बात है, ऋषि कश्यप होम यज्ञ कर रहे थे तथा खीर की आहुति दे रहे थे। उसी टाइम में जो दीति की काम वासना जागृत हो गई थी, उसको जबरदस्ती कश्यप ऋषि को जो है उसकी इच्छा पूरी करने के लिए बताई थी। ऋषि कश्यप ने समझाया, देवी जो समय है, दिन का समय है और समय अपने अनुकूल नहीं है, ये आप जिद मत करिए। उस जिद के आगे कश्यप ऋषि ने दीति की बात मान ली। दीति की बात मानने से उसका जो है कालांतर में जाकर के हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष पैदा हुए। क्योंकि ये दिन का समय था और समय अनुकूल नहीं था। इस जीवन की आपाधापी में व्यक्ति रात कब होती है, कब दिन होता है, दिन का काम रात में करते हैं और रात का काम दिन में करते हैं। ये स्थिति अभी 15-20 साल से देखने को मिलती है। ये विकट परिस्थिति क्यों आ रही हिंदुस्तान में, अपने को समझना पड़ता है। समय का कोई ध्यान नहीं है और न कोई शुद्धि का ध्यान रहता है, न कोई खाना बनाने का, खाना होटल से लाया जाता है, अस्त व्यस्त रहता है। न कोई पूजा पाठ, न कोई नित्य नियम का आधार नहीं मानते। तो इसलिए ये विकट परिस्थिति हिंदुस्तान में देखने को मिल रही है। ये जो है चीज
कहीं न कहीं हमारी संस्कृति में गड़बड़ रहने से ये अत्याचार हो रहा है। और ये जो है लव मैरिज का कार्यक्रम चल रहा है। करिए, ऐसा नहीं कि नहीं किया जाता लव मैरिज, लेकिन अपने हिसाब से कीजिए। आज मैंने एक ऐसी घटना देखी है राजस्थान की, ये घटनाएं देखकर स्तब्ध हो गया था मैं। 1-2 मिनट के लिए मेरे को इसके ऊपर सोचना पड़ा था। एक पिता अपनी पुत्री के सामने, राजस्थान की पगड़ी जो है मान मर्यादा सूचक रहता है, उसकी इज्जत रहती है। ये पगड़ी जो है उसकी पुत्री के चरणों में डाल रहा है एक पिता जन्म देने वाला कि पुत्री हमारे घर की लाज बचा लो, क्योंकि यह संस्कार की बात नहीं है। आप अभी तक समझाइए। लेकिन ये जो घटनाएं पुलिस के सामने हो रही थी, बच्ची जिद कर रही थी, उस बच्ची के परिवार, माँ बाप थे, उसके भाई थे, भाई हाथ जोड़े थे, माँ हाथ जोड़ी थी, पिताजी उसकी पगड़ी उसके चरणों में रख रहे थे। लेकिन कहाँ तक सत्य है, ये जन्म देने वाले भी उस बच्ची के आगे गिड़गिड़ा थे और बच्ची सरासर इनकार कर रही थी। ये हिंदुस्तान की संस्कृति नहीं है। कहीं न कहीं हमारे घर में चूक हुई है। कहीं न कहीं विचार करना चाहिए। हर हिंदुस्तान वासियों के लिए ये बहुत ही समझने का विचार है। मैंने जो आज उदाहरण दिया है दिति और अदिति का, वो आप शास्त्र में उठाकर देख लीजिए। आपको ज्ञात हो जाएगा कि हमारी संस्कृति क्या थी और किस ओर जा रही है। हर दिन ऐसी घटनाएं क्यों हो रही है कि दिन के समय में किया हुआ कार्य जो भ्रूण पैदा होता है, वो भ्रूण कालांतर में जाकर के वो काम वासना की शक्ति उसमें प्रबल होती है, तीव्र इच्छा होती है। अगर तीव्र इच्छा नहीं होती तो वो ऐसा बलात्कार की घटनाएं में आगे आ जाता है और दिमाग ब्लॉकेज हो जाता है। इसलिए ये समय के अनुकूल आप काम कीजिए। अगर समय अनुकूल नहीं है तो नहीं करना चाहिए। ये सरासर आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, इसलिए उसको विचार करने पड़ेगा। ये 15-20 साल से ये क्यों हो रहा है, मेरे दिमाग में ये जो उदाहरण आया है, मैं ऐश्वर्य श्रीराम शर्मा आपको सही जानकारी दिया हूं, आप इसको मानना ही पड़ेगा।